बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की, चाहे वो कोई बिज़नेस वेबसाइट हो, चाहे वो कोई कंटेंट राइटिंग की हो, हम लोग उस वाली वेबसाइट की कुछ बेसिक सेटिंग्स कैसे करते हैं। लाइक पासवर्ड को चेंज करना हो गया, हमारी वेबसाइट का परमालिंक चेंज करना हो गया, पेजेस क्रिएट करना हो गया। उसके बाद अगर अगर हमने कोई नया यूज़र ऐड करना है, वो यूज़र कैसे ऐड करते हैं, यानी कि हमारी वर्डप्रेस की ओवरऑल जो बेसिक सेटिंग्स आती हैं वो उसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ से यूज़र्स में। अब जब मैं ऑल यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक यूज़र बना हुआ है एडमिन। ये वो यूज़र है जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट खुद बनाया था वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त, जो सोली प्रोफाइल का एडमिन है। अब आप लेट से आप कहते हैं कि भाई हमारे पास एक कंटेंट राइटर भी हमने रखा हुआ है अपनी वेबसाइट के लिए, हम यहाँ पर एक नया यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसको यूज़र नेम देंगे। लाइक मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ सना। ईमेल में मैं उसकी ईमेल ऐड कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करके ऐड कर रहा हूँ। ये भी छोड़ दें, नथिंग मैटर, ये मैटर नहीं करते इतना। फिर यहाँ पर आके वेबसाइट का नाम, तो जाहिर सी बात है वेबसाइट का नाम तो हमारा ही होगा ना, हमारी वेबसाइट को उसने मैनेज करना है ना। यहाँ उसकी वेबसाइट का नाम दे देंगे हम लोग अपनी। फिर यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ पर हम लोग खुद से उसको जनरेट करके बता देंगे कि भाई ये आपका यूज़र नेम है और ये आपका पासवर्ड है और आप लॉगिन कर सकते हो। तो लाइक मैं तो फिलहाल के लिए मैं पासवर्ड दे देता हूँ। फिर यहाँ पे आ रहा है कि भाई क्या आप यूज़र को एक ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं कि भाई उसका अकाउंट हमने बना दिया है, कि भाई उसको एक्सेस दे दिया है। तो अगर तो आप इसको टिक रखेंगे तो उसके बाद ईमेल जाएगी, अगर अनटिक कर देंगे तो ईमेल नहीं जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है आप उसको रोल क्या साइन करें, यानी कि उसको क्या काम, किस काम पे लगाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। क्या वो कोई सब्सक्राइबर है, क्या वो कंट्रीब्यूटर है, क्या वो कोई ऑथर है, एडिटर है, या फिर वो एडमिन है। मैं कहता हूँ वो ऑथर है। ऑथर क्या क्या कर सकते हैं, ऑथर हमारी वेबसाइट के ऊपर आके आर्टिकल लिख सकते हैं, उनको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू यूज़र ऐड हो गया। अब मैं आपको इस वाली प्रोफाइल में लॉगिन करके दिखाता हूँ। दी रेसिपी एक्सपर्ट आ गया। अब मैं यूज़र नेम क्या रखा था, मैंने वहाँ पे सना रखा था ना, और पासवर्ड मैंने ये रखा था सना @IT123 ? अब जब मैं लॉगिन करूँगा, ये देखिए एक्सेस बहुत कम चीज़ों की आई है, ना थीम चेंज करने की है, ना प्लगइन को छेड़ने की है, यानी कि वो डिज़ाइन में चेंजेस नहीं कर सकता। वो खाली क्या कर सकते हैं, वो पोस्ट में आ सकते हैं, वो किसी पोस्ट को रिमूव भी नहीं कर सकता, वो खाली न्यू आर्टिकल ऐड ही कर सकता है सिर्फ। इसे कहते हैं ऑथर की एक्सेस देना। ठीक है। लाइक अगर हम लोग एक चीज़ होती है हम लोग अपनी टर्म में यूज़ करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। लाइक अगर हम लोग एक जो चीज़ होती है हम यूज़र से कहते हैं कि भाई आप हमें अपना आर्टिकल दो, हम लगा देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। या फिर हम क्या करते हैं, हम ऑथर को ओपन कर देते हैं कि कोई भी यूज़र आए हमारी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं वो आके। तो वो इस तरीके से होता है, यानी कि हम लोग एक यूज़र क्रिएट कर देते हैं, उसके ऑथर की एक्सेस हमने ऑन कर दी और उसको पब्लिक कर दिया कि जो मर्जी है यहाँ पर आके आर्टिकल लिखे, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना पड़ता है हमें, क्योंकि वर्थ हमारी वेबसाइट की बड़ी होती है। ठीक है, समझ आ गई। और लेट से अगर मैं यहाँ से इसकी एक्सेस चेंज कर देता हूँ, इसके रोल को मैं बना देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर क्या होगा, ये देखिए फिर ये एडमिन बन जाएगा, यूज़र नेम चेंज नहीं हो सकता। नहीं, आप नया यूज़र ऐड कर दें। जैसे आप कहती हैं आपने गज़ल को भी एक्सेस देनी है, आपने असनाद को भी एक्सेस देनी है, आपने सोमा को भी एक्सेस देनी है, मल्टीपल लोगों को देनी है, तो मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जब इस वाली आईडी को मुकम्मल एक्सेस दी तो हर सारी चीज़ की ऑप्शन आ गई।
और अगर मैं इसे चेंजेस की एक्सेस वापस लेना चाहूँगा तो मैं इसको खाली ऑथर बना दूँगा कि भाई तो खाली ऑथर है। और अगर मैं इसको खाली सब्सक्राइबर बनाता हूँ फिर क्या होगा, अभी देखते हैं। ये देखिए, अब खाली उसका अकाउंट बन गया है, वो क्या कर सकता है, अपनी वेबसाइट को देख सकता है कि भाई कि भाई बस लॉगिन कर लिया उसने हमारी वेबसाइट के अंदर। बाकी क्या होता कि लेट से अगर ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट होती फिर वो यहाँ पे शॉपिंग कर सकता था। समझे? तो इस तरीके से करके हम लोग एक्सेस देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यूज़र का। अगर आपने अपने एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है तो आप एडिट पर आएंगे, यहाँ से नीचे आके सेट न्यू पासवर्ड करके पासवर्ड चेंज कर लेंगे, ठीक है, और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग सेटिंग्स पर। सेटिंग में सबसे पहले आ रही है हमारे पास जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग में क्या क्या चीज़ आ रही है, अगर आप गौर से देखें तो वही चीज़ें आ रही है जो हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आ रही थी। सबसे पहले हमारी वेबसाइट का टाइटल, कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या था, द रेसिपी एक्सपर्ट था ना, तो मैंने वहाँ पर कल ये लिखा था द रेसिपी एक्सपर्ट। फिर मैंने टैगलाइन बताई थी आपको, वहाँ पर इसका नाम था साइट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर बस उसका नाम है टैगलाइन। इसका मकसद होता है कि भी अपनी वेबसाइट के मकसद को 2 से 3 वर्ड में बयान कर देना। और अगर आप नहीं करना चाहते तो ना रखें, कोई इशू नहीं है, ब्लैंक छोड़ दें। फिर नीचे आ गया साइट आइकन। ये एक छोटा सा आइकन आपको शो हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइट आइकन। लेकिन कभी कभार यहाँ पे ये भी लिखा हो जाता है फेव आइकन, उसको फेव आइकन भी बोलते हैं, साइट आइकन भी बोलते हैं और फेव आइकन भी बोलते हैं, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे कोई भी सैम्पल के तौर पे लगा लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर ही इसको एज आइकन यूज़ कर लेता हूँ। बाकी चीज़ों को एज इट इज छोड़ दें एंड सेव चेंजेस। ये हो गया चेंज, इससे हम लोग साइट आइकन बोलते हैं। फिर आ जाती है अपनी राइटिंग की सेटिंग के ऊपर। राइटिंग की क्या, हमारी कंटेंट की। फिर यहाँ पे एक चीज़ आ रही है सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप जो भी आर्टिकल अपनी वेबसाइट के अंदर लगा रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसका नाम श्योर है अनकैटेगराइज, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई मैंने तो उसका नाम चेंज करना है, मैं कहता हूँ भाई इसका नाम होना चाहिए ब्लॉग, ठीक है। तो जब हम लोग आते हैं आर्टिकल हम लोग पोस्ट में जाके लिखते हैं, तो जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है कैटेगरीज। देखिए यहाँ अनकैटेगराइज लिखा हुआ, इसका नाम चेंज करके मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लॉग। स्लैग को भी रिमूव कर दें और यही चीज़ यहाँ पर भी ऐड कर दें एंड अपडेट। अब मैं जब इस वाले पेज को रिफ्रेश करूँगा तो उसका नाम चेंज हो गया होगा, ठीक है। बिकॉज जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है ना वो रिमूव नहीं हो सकती होती हमारी वेबसाइट से, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने रेटिंग पर। रेटिंग में क्या आ रहा है, अभी अगर देखा जाए तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ना हमने डिज़ाइनिंग की ना कुछ किया, हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ सैम्पल डाटा लगा हुआ है, हमने तो ये नहीं ना ऐड किया। हमने तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की पेजेस ऐड करने हैं, लाइक होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो हमने वो वाले पेजेस यहाँ पर ऐड करने हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर अपनी कैटेगरीज लाइक क्यूबन फूड हो गया या रेसिपी हो गया या पेट फूड हो गया या डॉग फूड हो गया, इस टाइप की कैटेगरीज हम लोग अपने साइट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हमारा एक सैम्पल तो कोई एक पेज लगा हुआ है, तो ये क्या करें, अभी आपके होम पेज पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, योर लेटेस्ट पोस्ट। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक पेज है जो कि हमारा स्टैटिक पेज बनेगा, यानी कि हमारा मेन पेज बनेगा जो हमारा होम पेज होगा, कि जब भी हमारी वेबसाइट लोड होगी हमेशा हमारा वो वाला पेज ओपन होगा। समझ आ रही, वो नहीं आ रही जी? एडिट कैसे होगा पेज को, इधर ऑप्शन तो नहीं।
नहीं, एडिट नहीं, हमने पेजेस अभी बनाने हैं, उसके लिए हम लोग आएंगे पेजेस में आगे। अच्छा, पहले के जो कुछ पेजेस पड़े हैं ना उनको पीछे कब रिमूव कर दें। ट्रैश 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके ट्रैश, या फिर और सेलेक्ट करके सारों को 1 बाय 1 सेलेक्ट कर दें कौन कौन से को रिमूव करना है आपने। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जो ब्लॉगिंग के लिए लाजमी होते हैं वो पेजेस में ऐड करने लगूँ। चलिए, पहला पेज हमारा होम पेज, पब्लिश का मतलब होता है वाला पेज हमारा बन जाए, लाइव हो जाए। एक पेज बन गया हमारा। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अबाउट अस, पब्लिश, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये जितने पेजेस हैं ये सारे मैं बनाना सिखाऊंगा बाद में कि इनके कंटेंट कैसे ऐड करते हैं। पहले हम लोग टर्म्स ऑफ सर्विस वाली पेज का नाम होता था टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि हमारे क्या कहते हैं उसे, जवाब, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। खैर, यानी कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी टर्म यूज़ कर रहे हैं उसको, यानी कि आपका कंटेंट हम लोग चोरी नहीं करते, या फिर हमारी वेबसाइट यूज़ करें तो फिर वो सेफ़ है। हमने गूगल को ये बताना होता है कि जो भी यूज़र इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी हमारे पास। ठीक है। फिर एक पेज होता है, उसका नाम, उसको हम लोग बोलते हैं DMCA। इसका मतलब होता है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये कंटेंट राइटर्स के लिए या फिर किसी भी वेबसाइट को अगर कोई बंदा अपने कंटेंट का कॉपीराइट क्लेम कर रहा हो ना, उसके लिए ये पेज होना लाजमी होता है। लाइक एक बंदा कहता है कि भाई इस पेज के इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो सिर्फ मेरा है, तो मैं इन रूल्स को फॉलो करता हूँ। अगर आप मेरा कंटेंट चोरी करते हो या कुछ मेरे से पूछे बगैर यूज़ करते हो तो मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। सर यूट्यूब पर होता है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं लोग अगर किसी और की वीडियो यूज़ कर रहे हो, वैसे हम लोग वेबसाइट को भी स्ट्राइक दे सकते हैं अगर हमने DMCA लिया हुआ है। तो यूँ समझ कि भाई ये हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। इसका एक बैज होता है DMCA का, वो भी मैं लगवाऊँगा बाद में। तो ये कुछ पेजेस थे जो मस्त थे। ठीक हो गया, ये पेजेस हमारे बन गए। अब मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दूँ सिंपल, और स्टैटिक पेज। अब देखिए हमारे पास पेजेस शो हो गए। होम पेज आ रहा है, होम पेज सेलेक्ट किया एंड सेव चेंजेस। अब चाहे आप यहाँ पे क्लिक करें या चाहे होम पे क्लिक करें, ओपन आपका मेन पेज ही हो रहा है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे चीज़ आ रही है कि भाई जो आपकी पोस्ट होती हैं अगर वो आप शो करवा रहे हैं किसी पेज के ऊपर, तो क्या वो उनका पूरा आर्टिकल ही ओपन हो के आ जाए? नहीं, एक एक्सेप्ट शो हो उसका। एक्सेप्ट मीन उसकी समरी। उसके बाद रीड मोर का बटन लगा हुआ आ रहा होता है। रीड मोर पे जब क्लिक होता है तो आगे से आर्टिकल ओपन हो जाता है लाइक दिस। यहाँ तो डिज़ाइनिंग हुई हुई ना प्रॉपर। इसमें देखें ये समरी आ रही है उसकी, आर्टिकल का टाइटल था, ये उसकी फीचर इमेज, ये उसका एक्सेप्ट आ रहा है, और ये रीड मोर लगा हुआ है। जैसे रीड मोर पे क्लिक होगा न्यू उसका आर्टिकल पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी। क्या आप चाह रहे हैं कि जिस दिन आपने वेबसाइट लॉन्च की है उसी दिन से आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाए, यानी गूगल उसको लोगों को दिखाना शुरू कर दे? इफ़ यस देन आपने उसको अनटिक रखना है। बट आप कहते हैं नहीं अभी हमारी वेबसाइट लाइव होने के काबिल नहीं है, तो आपने उसको अनटिक कर देना है कि गूगल इंडेक्सिंग स्टार्ट ना करे, हमारी वेबसाइट के ऊपर ना है गूगल। सेव चेंजेस। फिर आगे डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सबसे पहले यहाँ पे आ रही है हमारी पोस्ट की सेटिंग, यानी कि हमारे आर्टिकल की। हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं, हम अपना आर्टिकल लिखते हैं ना, उसके अंदर कोई भी एक लिंक लगा रहे हैं।
लाइक फ़िलहाल आप लिंक समझ लें, लाइक फेसबुक का लिंक या किसी चैनल का लिंक या किसी और के आर्टिकल का लिंक। तो अगर आप कोई आर्टिकल को लिंक करते हैं अपनी पोस्ट के साथ, तो क्या आपको नोटिफिकेशन आए? ठीक है। फिर यहाँ पे अलाउ लिंक नोटिफिकेशंस फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, यानी कि अगर आप कोई और आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, सॉरी यानी कि किसी और का आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, तो क्या वो भी आपको पता लगे कि हाँ भी आपने ये आर्टिकल लगाया? नहीं भाई, हम तंग पड़ते हैं इस चीज़ से। हमने ही लिंक लगाया और वो हमें बता रहा है पिंग करके, जिस तरह फेसबुक पे होता था एक फीचर पोक का, जो पोक का मतलब कहता था कि भी लोग हमें हाय बोल रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, इसी के करके ये आर्टिकल में हाय बोलते हैं कि हाँ भी आप बोला आपने आर्टिकल लगाया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि भी कमेंट, क्या आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि भी वो आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट सबमिट कर सकें? यस, हम लोग अलाउ कर रहे हैं। फिर आगे कमेंट की सेटिंग्स, कमेंट ऑथर जो भी कमेंट लिख रहा है वो उसके लिए उसका नाम और ईमेल लिखना लाजमी है। क्या आप चाहते हैं कि भाई यूज़र जो सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र ही कमेंट दे सके? यस, ऐसा ना कोई भी आगे कुछ भी बुरा लिख के जा रहा हो, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ओपन कर देंगे तो कोई भी बंदा कमेंट दे सकता है, ठीक है। फिर नीचे आ रहे हैं ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज, यानी कि 14 दिन के बाद कमेंट वो जो पुराने होंगे, जो पुराने हो चुके होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और नए वाले आ जाएंगे उनकी जगह पे, ठीक है। हाँ, तो उसका टिक, तो आप इसको टिक ना करें, ठीक है। इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। फिर यहाँ पे आ रहे आपके पास ईमेल कब रिसीव हो, जब भी कोई कमेंट करे कोई बंदा, यस। या फिर कमेंट इज़ हेल्ड फॉर मॉडरेशन, ये चीज़ लाजमी होती है, इसको टिक रखना कि भाई जब भी कोई बंदा कमेंट करेगा तो वो पहले हमारे पास आएगा चेक होने के लिए कि उसने कमेंट क्या की है, हम उसको अप्रूव करेंगे तब वाला कमेंट हमारी वेबसाइट पे शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फिर नीचे एक और सेटिंग आ रही है, बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, किससे पहले कमेंट अपीयर हो, लोगों को शो स्टार्ट हो, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव, कि हम उसको खुद से अप्रूव करेंगे, ठीक हो गया। बस ये सेटिंग्स थी इसकी, और हम नीचे आके सेव चेंजेस कर देते हैं, ओके। फिर आ रहे हैं मीडिया में आगे, मीडिया में आ रहे हैं वो इमेज साइजेस, लाइक कोई इमेज आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगा रहे हैं, आपने लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ किया हुआ है मीडियम, तो मीडियम में उसकी विड्थ और हाइट कितनी आ रही हो, लार्ज में उसकी हाइट और विड्थ कितनी हो, थंबनेल साइज़ में उसकी हाइट और विड्थ कितनी हो, तो यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि भी हम हमारी हर इमेज हम 300 बाई 300 के साइज़ में बनाएंगे, तो हम उसको ये साइज़, तो हम यहाँ पर उसकी साइज़ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको आप चेंज भी कर सकते हैं मीडिया को, ये मैं दोबारा भी बताऊँगा जब हम लोग आर्टिकल लिखेंगे ना, तब हम लोग ये चीज़ उस टाइम पे देखेंगे साइज़ को। फिर नीचे आ गया परमालिंक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, परमालिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। परमालिंक होता है हमारे आर्टिकल, हमारी वेबसाइट का कि यूआरएल का स्ट्रक्चर, इसका लाइक फिलहाल के लिए सैम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ एक आर्टिकल ओपन करके। इस आर्टिकल को मैं व्यू कर रहा हूँ, ये देखें डोमेन, पहले डोमेन नेम आ रहा है, डोमेन नेम के बाद ये जो चीज़ आ रही है ना इसको बोलते हैं परमालिंक। अब इसमें दरम्यान में डेट भी आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डेट दरम्यान में आती बुरी लग रही है, खाली हम डायरेक्ट होना क्या चाहिए था, हमारे डोमेन नेम के बाद डायरेक्ट हमारा आर्टिकल का नाम या हमारी कैटेगरी का नाम आ रहा होना चाहिए था, वो तो नहीं ना आ रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स पड़ी होती हैं, लेकिन हम लोग जो सिलेक्ट किया करते हैं वो होता है पोस्ट नेम। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया ना अपनी यूआरएल का, तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, लेकिन क्या करें नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि हमने ये डेट वाला ख़त्म कर दिया इसमें से, वही आर्टिकल हमारा ओपन हो गया। तो ये सेटिंग जब भी आपने एक वेबसाइट बनानी होती है, ये सेटिंग सबसे पहले सारी सेटिंग्स करनी होती हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग प्राइवेसी के ऊपर। प्राइवेसी बस वो ये कह रहे हैं कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया ना, उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यूज़ दिस पेज के ऊपर क्लिक कर दो। अब आपकी सारी बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये थी बेसिक सेटिंग्स। किसी भी चीज़ की समझ अगर अभी प्रैक्टिस करनी है अभी कर लें, ठीक है। और अगर किसी की समझ ना आए तो फ़ौरन मेरे से पूछ सकते हैं। और जो मेरे ऑनलाइन जिन यूज़र्स को समझ नहीं आई वो कमेंट में
कमेंट कर दें, उनको मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।